तो आज जो क्लास 12 में हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर का एसकेसिंग बुक और प्रैक्टिस से दोनों से मिक्स कर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये सिचुएशन जो अभी कोरोना से लेकर कोचिंग स्कूलों पर आई हुई है, ये संभवतः और भी फील्ड पर इसका असर पड़ेगा। ऐसी स्थिति में हम लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यू बनाने के लिए एक मार्फत है ऑनलाइन क्लास। इसी ऑनलाइन क्लास के दरमियान में मैं फिर रेगुलर अपडेट होने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जो क्वेश्चन आपके सामने रखे हुए हैं वो क्वेश्चन निश्चित रूप से 2 का बी होगा। जो पेज नंबर 265 में एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन हम उस पेज पर के क्वेश्चन देख रहे थे, उसमें 2 का बी नंबर क्वेश्चन को हम ड्रॉप कर दिए थे, छोड़ दिए थे। आज उसकी नंबर आ चुकी है। 2 का बी थोड़ा सा क्वेश्चन जो है रेशियो का अलग अल्टरनेट क्वेश्चन है, उसको ध्यान से रखेंगे। अंकित और बसंत का लाभ हानि 3:2 में है। यानी अंकित और बसंत जो पुराना पार्टनर है उन लोग का नया रेशियो 3:2 है। और वहाँ लिख रहा है गोविंद जो है 1/5 भाग के लिए प्रवेश करते हैं। चलिए यहाँ तक सवाल में कुछ नहीं है। इसके आगे जैसे सवाल को हम पढ़ेंगे तो सवाल थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। तो पहले यहाँ तक देख लेते हैं अंकित और बसंत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये बी हो रहा है। अंकित और एंड बसंत का ओल्ड रेशियो 3:2 या 3/5 और 2/5 दिया हुआ है। अब इसमें लिख रहा है कि अंकित और बसंत का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। अब इसके आगे जैसे थोड़ा सा हम लोग करेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि गोविंद जो है नए साझेदार 1/5 के लिए प्रवेश करता है। तो इसलिए लिख सकते हैं गोविंद का न्यू रेशियो 1/5। अगर इतना दे दिया रहता, ओल्ड पार्टनर अंकित और बसंत का ओल्ड रेशियो दिया है, ठीक है, और नया पार्टनर के न्यू रेशियो दिया है, अगर इतना ही सवाल में दे दिया रहता ना, तो निश्चित तौर से ये आप लोग को 1 रुपया मानकर हम बना देते और आप लोग भी 1 रुपया मानकर बना लेते। लेकिन प्रॉब्लम है कि रेशियो एक जैसा होता नहीं है। रेशियो में घुमाना फिराना उसका काम है। आपके हर तरह से आपके माइंड का टेस्ट किया जाता है कि आप ऐसे क्वेश्चन को डील कर पाते हैं कि नहीं। तो लिखा है वहाँ, आप भी गौर से देखेंगे, गोविंद को 1/5 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश देते हैं। उसके बाद देखेंगे गोविंद उस अंकित और बसंत को से, गोविंद जो है, देखिए यहाँ थोड़ा सा समझेंगे, गोविंद को हम लिखते हैं, यहाँ रफ कर देते हैं, गोविंद को 1/5 चाहिए। यहाँ पर पहले से जो पार्टनर है उसमें गौर से देखेंगे, पहले से जो पार्टनर है यानी अंकित और बसंत, इन लोग का रेशियो दिया है 3/5 और 2/5 और ये नया है। तो गोविंद जो नया है ना, वह एक तर्क लगाया हुआ, एक कंडीशन लगा दिया है, उस कंडीशन के हिसाब से इसमें इससे हिस्सा लेना है। तो गोविंद लिख रहा है वहाँ पर, गौर से देखेंगे आप सवाल में, कि गोविंद को 1/5 भाग के लिए साझेदार में प्रवेश देते हैं और गोविंद उस अंकित और बसंत से अपने हिस्सा का कितना मांग रहा है, जो दे रहा है उसमें स्पष्ट रूप से दे रहा है 2:3 चाहिए, 2:3 चाहिए। यानी देखिए यहाँ देखिए, ये ओल्ड रेशियो हो गया, ये गोविंद का न्यू रेशियो। ये क्या चीज लिख रहा है, तो लिख रहा है कि भाई जो 5 रुपया 1/5 गोविंद को चाहिए ना, गोविंद को 1/5 चाहिए, तो इसके हिसाब से लेगा, यानी अंकित से 2 रुपया लेगा तो इससे 3 रुपया लेगा, यानी इस टर्म पर लेगा। इसलिए इसको त्याग रेशियो भी नहीं बोला जा सकता, सेक्रीफाइस नहीं बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कि 2 पुराना पार्टनर है, हम लोग सब कोई नया पार्टनर अपने को मान लेते हैं, हम लोग सब कोई नया हम लोग को 1/5 चाहिए, 1/5 चाहिए, तो हमने उसको तर्क दिया, कंडीशन दिया। हम लोग बोल रहे हैं कि भाई हमको 2-3 में चाहिए, यानी एक आदमी से अंकित से हम 2 रुपया लेंगे और बसंत से 3 रुपया लेंगे, यानी इसके हिस्से का 2/3 लेगा, इसके हिस्से के 2/5 लेगा, यही निकल के आ रहा है। तो इसलिए यहाँ लिखा जा सकता है कि अंकित का त्याग, देखिए
अंकित का त्याग, अंकित कितना त्यागेगा, अंकित कितना त्यागेगा, तो गोविंद को जो चाहिए ना इसमें से लिखा जा सकता है। देखिए इस हिस्सा का अंकित देगा, यानी गोविंद का जो हिस्सा है उस हिस्से का 2/5 अंकित देगा। 2/5 निकालना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर 1/5 जो हिस्सा था इसका, 1/5 हिस्सा था इसका, ये 2/5 दे रहा है, तो 2/5 लिख देंगे। इसको सोल्व करेंगे तो 2/25 आएगा। अब गौर से देखेंगे अंकित का त्याग, ठीक है, तो अंकित का त्याग लिख सकते हैं या बसंत का प्राप्त लिख सकते हैं, दोनों में से लिख सकते हैं। या बसंत का प्राप्त लिख दीजिएगा, सॉरी गोविंद का प्राप्त लिख दीजिएगा, गोविंद का प्राप्त लिख दीजिएगा तो ही बात। यानी गोविंद कह रहा है कि हमको 1/5 चाहिए, गोविंद कह रहा है कि हमको 1/5 चाहिए, हमको 2/3 में चाहिए, तो गोविंद के हिस्से का 2/5 अंकित त्यागेगा और इसका 2/, इसलिए गोविंद के हिस्से का 2/5 अंकित का त्याग निकल के आ गया। फिर इसी तरह निकाल देंगे बसंत का त्याग, तो अंकित जो अंकित का कुल हिस्सा 1/5 है, 1/5 लिख दिए और उसमें दे रहा 3/5, तो 3/5 लिख दिए, 3/5। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो 3/25 आएगा, ये हिस्सा निकल गया। ये दोनों का त्याग निकला है, इसलिए अंकित का न्यू रेशियो, अंकित का न्यू रेशियो हो गया ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। तो यहाँ ओल्ड रेशियो इसका कितना है 3/5, अपना में से कितना छोड़ा है 2/25। अब इसको सोल्व करेंगे। देखिए पिछले वाला क्लास में थोड़ा सा हम एक जगह 12×36 होना चाहिए, 12×26 लिख दिए थे, वहाँ गलती हुई थी, तो इसलिए ऐसे चीज़ों में आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे, कभी कभी दबाव हो जाता। तो यहाँ पर अब यहाँ पर आएगा 15 और 2, यानी ये हो गया 13/25। चलिए एक का आ गया 13/25 आ रहा है। अगेन अब देखिए फिर कंडीशन, ये दोनों एक जैसा है, इसको बॉक्स में बना देते हैं, ये आप समझने के लिए बनाते हैं। ये दोनों एक जैसा किए, दो को पार्टनर दोनों में अप्लाई किए। 1/5 का अंक ये हटा देंगे, जो इधर का रखे रफ किए हैं इसको रख देंगे हटा कर। अंकित के हिस्से के 2/5 यानी सोल्व किए 2/25 आ गया, ये अंकित देगा। उसी तरह बसंत 1/5 का 3/5 देगा, इसका 3/25 आ गया। अब अंकित का नया हिस्सा निकालना हो तो ओल्ड रेशियो इसका 3/5 था, अपना में से दिया 2/25, इसको सोल्व किए इतना आ गया। फिर सेम कंडीशन, फिर बसंत का न्यू रेशियो, तो ओल्ड माइनस न्यू, इसका ओल्ड है 2/5, एक में फॉर्मूला लिख दिया, दोबारा लिखने की आवश्यकता। अब माइनस 3/25, तो 25 हो गया, यानी 10 और -3, यानी इसका भी सोल्व हो गया है 7/25। फिर से समझेगा, ये अंकित जो आया है ये चुपचाप रहता तो 1 रुपया मान के बना दिए। अंकित कह रहा है कि नहीं भाई हमको 1/5 चाहिए, लेकिन 2:3 में चाहिए, यानी एक आदमी से 2/5 चाहिए, एक आदमी से 3/5 चाहिए। तो इसके हिस्से का 2/5 चाहिए, इसके हिस्से का 3/5 चाहिए, इसीलिए हम यहाँ लाए हैं। ये तो ओल्ड रेशियो लिख दिए हैं, ये न्यू रेशियो लिख दिए हैं। अंकित का त्याग, तो अंकित का त्याग क्या होगा, जो बसंत का हिस्सा है, उसका 2/5 छोड़ रहा है, तो इसका सोल्व किए 2/25 आ गया। फिर इससे उसी तरह बसंत का त्याग, अंकित का हिस्सा का 3/5 दिया, सोल्व किए हो गया। ये दोनों सेक्रीफाइस रेशियो निकल गया। जब आपको अंकित और बसंत का सेक्रीफाइस रेशियो क्लियर है और नया पर पहुंचना है तो क्या करना होगा, ओल्ड में से सेक्रीफाइस को लेस कर देंगे, घटा देंगे तो हो जाएगा। वही चीज हम यहाँ किए, अंकित का न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। तो ओल्ड रेशियो ये है, सेक्रीफाइस रेशियो इसमें से लेस कर दिए, सोल्व करके ला दिए, यहाँ टर्म हो गया। सेम उसी तरह आपको बसंत का ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस कर दिए, भी सोल्व कर दिए, सेम टर्म पर काम हो गया। तो ये दोनों न्यू निकल गया। अब एक चीज है कि चलिए यहाँ पर सजा देते हैं, अंकित, बसंत तथा गोविंद, नया पार्टनर गोविंद है, गोविंद का
न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए इसका न्यू रेशियो निकल के आया है 13/25, 13/25 इसको बैठाते हैं। चलिए इसके बाद आया है अनुपात के चिन्ह दे देते हैं, इसका है 7/25, 7/25 बैठा देते हैं। और गोविंद का 1/5 था, गोविंद तो नया है उसका कुछ नहीं चेंज होगा, 1/5। अब इस 25, 25, 5 है तो इसको डायरेक्ट एलसीएम निकाल कर डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं, या 25, 25, 5 के एलसीएम लीकर फिर दोबारा रिपीट कर सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं। इस 25, 25, 5 का लघुत्तम 25 आएगा तो 25 रख देते हैं, 25 रख देते हैं और 25 रख देते हैं। अब इसको सोल्व कीजिए, इसको सोल्व कीजिए, इसको सोल्व कीजिए, ये 5 हो गया, यानी 13:7:5 ये आपका आंसर होगा। एक बार बुक का आंसर देख लेते हैं, मैच कर रहा कि नहीं कर रहा। चलिए गुड। तो ये आपका रहा थोड़ा सा पहले से डिफिकल्ट था, इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को हम रोक लेते हैं। हमें मालूम है कि स्टूडेंट को कौन सा क्वेश्चन थोड़ा इजी लगेगा, कौन सा डिफिकल्ट लगेगा। पढ़ना तो सब आपको हर हाल में पड़ेगा, चाहे ऑफलाइन क्लास में आके पढ़िए चाहे ऑनलाइन क्लास में पढ़िए, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पर ये सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम ट्राई करते हैं। देखिए छोटा सा वीडियो है, बड़ा सा वीडियो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि समझ आना जरूरी है। सिलेबस को टैकल करना है, टैकल करना, उसके निश्चिंत रहिए, उसके लिए आप स्वस्थ रहिए। ऑफलाइन खुलेगा, इस बार ऑफलाइन खुलेगा तो निश्चित रूप से हमको 1.5 घंटा क्लास लेकर चलना पड़ेगा। इसमें कोई से समझौता नहीं किया जा सकता, 1 घंटे में 1.5 घंटा चलेगा। लेकिन जैसे वीडियो में हम लोग हैं, बहुत सारे बच्चे एक बेस के नहीं होते हैं, थोड़ा सा ऑफलाइन में सामने रहते हैं तो फेस अच्छा से कर लेते हैं ना, उन लोगों के साथ नयापन है डील हो रहा है, जो बहुत सारे ब्रिलियंट बच्चे को कवर कर लेंगे। तो आप इस क्लास से काम चलाएंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लेके आएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 लेके आएंगे। लेकिन 6 देखेंगे, दिखने में तो ऐसा ही लगेगा, लेकिन इसके अपेक्षा वो डिफरेंस है, तो फिर कंपेयरिंग करके बताएंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद आपका सब।